बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पब्लिक सेक्टर इस्लामाबाद की तरफ से बहुत सारी असामियों का ऐलान हो चुका है। जी बिल्कुल, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से पब्लिक सेक्टर ऑफ इस्लामाबाद की तरफ से बहुत सारी असामियों का ऐलान हुआ है। ये ऐलान 7 अप्रैल 2024 को किया गया और इसके जो अप्लाई करने की लास्ट डेट उन्होंने बताई हुई है। यहाँ पर आप 23 अप्रैल 2024 तक इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। इसमें अगर आपकी एज की बात की जाए कि उन्होंने यहाँ पर आपकी एज क्या मेंशन की है, यहाँ उन्होंने आपकी एज अगर 18 से लेकर 35 साल तक है, तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई कर सकते हो। इसमें कौन-कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपका ताल्लुक चाहे पाकिस्तान के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से है, किसी भी सूबे से है, किसी भी सिटी से है, तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपका ताल्लुक पंजाब से है, सिंध से है, खैबर पख्तूनख्वा से है, बलूचिस्तान से है, गिलगित-बल्तिस्तान से है या आज़ाद जम्मू कश्मीर से है, तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। इसमें जो उन्होंने आपकी एजुकेशन मेंशन की हुई है कि अगर आपने प्राइमरी किया हुआ है, आपने इंटर किया हो या आपने बैचलर किया हो या आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। इसमें सबसे पहले मैं आपको जो यहाँ पर असामियों की अनाउंसमेंट की गई है उसके बारे में बता देता हूँ और उसके बाद हम इसकी डिटेल में चलेंगे। यहाँ पर आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या माँगी हुई है, यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस क्या है और आपकी जो है एजुकेशन है उन्होंने क्या माँगी हुई है और कौन-कौन सी असामी की इसमें अनाउंसमेंट की गई है। इसमें सबसे पहले जो हमारे पास असामी की अनाउंसमेंट की गई है, असिस्टेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट की असामी है जी। इसके बाद असिस्टेंट मैनेजमेंट की जॉब है, उसके बाद असिस्टेंट एडमिन कोऑर्डिनेशन की जॉब है जी। इसके बाद जी हमारे पास जी जॉब आ गई एलडीसी की जॉब है, उसके बाद जी ड्राइवर की जॉब है, उसके बाद डिस्पैच राइडर की यहाँ पर उन्होंने असामी की अनाउंसमेंट की हुई है और उसके बाद जी नायब कासिद की असामी है और उसके बाद जी हम यहाँ पर चौकीदार की असामी की अनाउंसमेंट की गई है। मैं हूं मोहम्मद वकास मदनी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास मदनी जॉब्स। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं या आप ओल्ड हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ-साथ इस वीडियो को कंप्लीट देखें। जब आप वीडियो को कंप्लीट देखें तो आपको एक-एक स्टेप की समझ आ जाएगी। तो चलते हैं आज की जॉब्स की तरफ, देखते हैं कि यहाँ पर जो अनाउंसमेंट हमारे साथ की गई है उसमें आपकी एजुकेशन क्या है, उसमें आपकी जो उन्होंने एज क्या लिखी हुई है और कौन सी असामी पर कितनी एज से लेकर कितनी एज तक लोग अप्लाई कर सकते हैं और उसकी जो पोस्टिंग है वो कहाँ पे होगी। जी चलें जी इसकी डिटेल मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जी हमारे पास सबसे पहले हमारे पास असामी की अनाउंसमेंट की गई है असिस्टेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। असिस्टेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट की असामी है जी। इसके पोस्ट नंबर 1 उन्होंने दिया कि इसका पीपीएस 5 उन्होंने मेंशन किया। उसके बाद क्वालिफिकेशन यहाँ पर बैचलर डिग्री इन द अकाउंटेंट, यानी कि यहाँ पर आपकी अकाउंटेंट में बैचलर डिग्री हो या उसके साथ उन्होंने बीकॉम मांगा हो, यानी कि आपकी डिग्री बीकॉम है तो काम चलेगा। इसके बाद जी आपके बैचलर डिग्री इन अकाउंटेंट है तो वो भी वैलिड है। वह यहाँ पर वो अगर आपकी क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री इन अकाउंटिंग है या बीकॉम है तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। इसमें जो उन्होंने आपका एक्सपीरियंस मांगा है 2 ईयर एक्सपीरियंस इन गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, ऑटोनोमस बॉडी, पब्लिक से पब्लिक प्राइवेट इंटरमीडिएट ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ऑफ द रेलेवेंट फील्ड, यानी कि यहाँ पर उन्होंने आपसे एक्सपीरियंस मांगा हुआ है और उसके साथ 2 मंथ कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स इंक्लूड द एमएस ऑफिस। यहाँ पर उन्होंने दो महीने का यहाँ पर कंप्यूटर का कोर्स मांगा हुआ, वो भी एमएस ऑफिस का। इसके बाद जो हमारे पास सेकंड असामी है जी असिस्टेंट असिस्टेंट मैनेजमेंट की असामी है जी। असिस्टेंट मैनेजमेंट की असामी की यहाँ पर अनाउंसमेंट की गई है। इसमें जो पोस्ट की तादाद है वो 1 है और इसका पीपीएस भी 5 है। इसमें भी उन्होंने आपकी बैचलर डिग्री, डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन दी, मतलब कि यहाँ पर आपकी बैचलर डिग्री और डिप्लोमा उन्होंने मांगा हुआ है और उसके बाद आपका यहाँ पर 2 ईयर एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है। इसके बाद जी यहाँ पर उन्होंने 2 मंथ कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स इंक्लूड एमएस ऑफिस, यानी कि यहाँ पर भी उन्होंने सेम चीज़ मांगी हुई है। इसके बाद जी असिस्टेंट एडमिन कोऑर्डिनेशन है जिसमें जो आपकी एक पोस्ट है इसमें 1 मेंशन की हुई है और इसका पीपीएस 5 है। ठीक है ना? इसमें उन्होंने आपकी सिर्फ और सिर्फ बैचलर डिग्री मांगी हुई है, यानी कि अगर आपकी बैचलर डिग्री है तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। इसमें आपको उनका 2 ईयर एक्सपीरियंस इन गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, यहाँ पर भी एक चीज़ उन्होंने यहीं पर मेंशन की हुई, यहाँ पर उन्होंने कंप्यूटर का कोई तजर्बा नहीं मांगा हुआ। इसके बाद है जी एलडीसी। एलडीसी की असामी की अनाउंसमेंट की गई है। इसमें यह पोस्ट हैं वो 3 हैं। इसमें जो आपका पीपीएस है उन्होंने भी 3 मेंशन किया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर आपकी जो क्वालिफिकेशन है वहाँ पर अपनी इंटरमीडिएट उन्होंने मेंशन की हुई है, यानी कि कोई आपकी कोई डिग्री या कोई यहाँ नहीं मांगा हुआ, सिर्फ और सिर्फ अगर आपकी क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट है तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। इसमें 3 मंथ कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स इंक्लूड एमएस ऑफिस एंड द मिनिमम टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट, यानी कि यहाँ पर उन्होंने आपसे 3 मंथ का जो कंप्यूटर का एमएस ऑफिस का कोर्स है उन्होंने वो मांगा हुआ है, डिप्लोमा मांगा हुआ है और उसके साथ साथ उन्होंने
उन्होंने यहाँ पर आपकी जो टाइपिंग स्पीड मांगी हुई है 30 अल्फाज फी मिनट उन्होंने यहाँ पर आपकी टाइपिंग स्पीड मांगी हुई है। और उसके साथ जी हमारे पास नेक्स्ट असामी की जो अनाउंसमेंट की गई है जी, उसमें जी ड्राइवर की असामी है जी। ड्राइवर में इसकी 4 असामी है जी। इसमें आपका पीपीएस 2 है। इसमें आपकी तालीम उन्होंने प्राइमरी लिखी हुई है, यानी कि अगर आपकी तालीम प्राइमरी है तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। इसमें वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर एंड वेल वेर्सेड विद ट्रैफिक रूल्स, यानी कि यहाँ पर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और ट्रैफिक रूल्स जो होते हैं उसको वो, यानी कि यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस उन्होंने मांगा हुआ है और उसके साथ साथ आपको यहाँ पर लाइसेंस की भी जरूरत उन्होंने मांगी हुई है। डिस्पैच राइडर की असामी का यहाँ पर ऐलान हुआ है। जो हमारे पास असामी की अनाउंसमेंट की गई है, इसमें ये एक असामी है जी। इसमें जो आपका पीपीएस 2 है प्राइमरी, यहाँ पर उन्होंने आपकी तालीम मांगी हुई है। और यहाँ पर भी वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर एंड वेल, यहाँ पर भी ड्राइविंग वेल, यानी कि डिस्पैच राइडर में यहाँ पर भी डिस्पैच राइडर और ड्राइवर में उन्होंने सेम चीज़ आपसे मांगी। इसके बाद जी यहाँ पर नायब कासिद की असामी की अनाउंसमेंट की गई है। इसका पीपीएस 4 है जी। इसमें जो उन्होंने सॉरी इसमें जो पोस्ट की तादाद है वो 4 है और इसका पीपीएस 1 है। इसमें आपकी उन्होंने जो तालीम मांगी हुई है प्राइमरी मांगी हुई है, यानी कि अगर आपकी तालीम प्राइमरी है तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। इसमें उन्होंने आपसे ना कोई एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, ना कोई आपकी एजुकेशन मांगी हुई है, सिर्फ और सिर्फ उन्होंने आपकी प्राइमरी तालीम मांगी हुई है और उसके बाद कोई एक्सपीरियंस या कोई यहाँ पर डिप्लोमा वगैरह नहीं मांगा हुआ। इसके बाद जी चौकीदार की असामी है जी। इसमें जो पोस्ट की तादाद है वो 2 है। इसके बाद जी यहाँ पर पीपीएस इसका 1 है। यहाँ पर भी उन्होंने आपसे प्राइमरी तालीम मांगी हुई है। इसके बाद जी उन्होंने आगे यहाँ पर आपसे एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शन मांगी हुई है। आपकी जो एप्लीकेशन है जी उसका अपना प्रोसेस क्या है, इसका मैं आपको यहाँ पर बता चलूँ, इसका ऑनलाइन अप्लाई नहीं होना, ठीक है ना। इसका आपने डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं। इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है आपने इसको वो फिल करना है और उसके साथ साथ आपने अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इसके साथ अटैच करने हैं और इसको भेजना है। इसका बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इसका ऑनलाइन अप्लाई होना है नहीं होना। मैं पहले बार यहाँ पर बता दूं कि इसका ऑनलाइन अप्लाई नहीं होना। तो यहाँ पर ये इसमें जो आपकी फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्ट्रक्शन है, द प्लेस ऑफ द ड्यूटी इस्लामाबाद, यानी कि आपकी जो ड्यूटी की प्लेस है वो इस्लामाबाद में है। इसके बाद जी उन्होंने इसके ओनली शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट विल बी कॉल्ड टू बी टेस्ट इंटरव्यू, यानी कि जो भी कैंडिडेट यहाँ पर सेलेक्ट होंगे वो सिर्फ इंटरव्यू के टेस्ट और इंटरव्यू के लिए आएंगे। पोस्ट एप्लीकेंट फॉर दिस शैल बी क्लियरली रिटन एट द टॉप राइट ऑफ द इनवेलप, यानी कि यहाँ पर इनवेलप ये आपने जो इनवेलप में उसको सारा कुछ करना है, उसको अटैचमेंट करनी है, उसको इनवेलप में डाल देना और उसमें जो आपने लिखना है वो आपने सारे इसके डिटेल लिख देनी है। इसके बाद जी नो टीए नो डीए, यानी कि यहाँ पर टीए डीए नहीं दिया जाएगा आपको। इसके बाद जी एप्लीकेशन प्रेस्क्रिप्शन फॉर्मेट अलोंग विद सीवी, आपने जो एप्लीकेशन में यहाँ पर उन्होंने वो मेंशन किया कि अपनी एप्लीकेशन जो फॉर्म होगा आपने वो तो फिल कर लिया, आप उसके साथ अपने डॉक्यूमेंट्स क्या अटैच करने हैं वो आपने सुन लेना है। इसके बाद जी यहाँ पर अलोंग विद सीवी अटेस्टेड कापीज ऑफ सीएनएसई, जो सीएनएसई की कापी हो वो आपने अटेस्टेड करवा लेनी किसी तार में सकेल के स्कूल टीचर से या किसी मुलाजिम से, तो आपने वो अटेस्टेड करवा लेनी है। इसके बाद एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, जो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं जिस असामी पर आप अप्लाई कर रहे हैं उस हिसाब से आपने देख लेना कि कौन आप इंटरमीडिएट वाले असामी पर अप्लाई कर रहे हैं, प्राइमरी वाले असामी पर अप्लाई कर रहे हैं या आपने बैचलर डिग्री वाली पर असामी वाला अप्लाई किया है, तो आपने उस हिसाब से वो वाले डॉक्यूमेंट्स अपने दे देने हैं। इसके बाद है जी और क्या जी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट एंड एक्सपीरियंस विद सर्टिफिकेट शुड रीच द पीओ बॉक्स इन .5051 और बिफोर अप्रैल 23 अप्रैल 2024 से यहाँ पर पहले हुए उन्होंने यहाँ पर अपने भेज। इसके बाद जो उन्होंने लिखा हुआ जी लेट एंड इनकम्प्लीट एप्लीकेशन शैल नॉट बी इंटरटेन्ड, यानी कि यहाँ पर जो लेट एप्लीकेशन आएगी या वो एप्लीकेशन जो कंप्लीट नहीं होगी तो वो किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं होगी। एप्लीकेशन फॉर्म इज अटैच्ड, यानी कि यहाँ पर आपने सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं लगा देने, उसके साथ आपने एप्लीकेशन फॉर्म है आपने वो भी इसके साथ अटैच करना है, उसको फिल करना है। मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म का जो इसका तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ कि आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है। इसका एप्लीकेशन फॉर्म का जो यहाँ पर जो तरीका है ना, आपने इसका प्रिंट निकलवाने है। प्रिंट निकलवाने के बाद आपने उसको पेंसिल से खुद ही आपने उसको फिलिंग करनी है, ठीक है जी। इसमें जी आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो मैं आपको वो बता देता हूँ। इसके बाद जी पोस्ट ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि यहाँ पर नेम ऑफ द एप्लीकेशन यहाँ पर आपने लिखना है, नेम ऑफ कैंडिडेट्स लिखना है। इसके बाद जी फादर नेम जो आपने हस्बैंड नेम, इसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिखनी है। एज ऑफ द रॉकिंग डेट, यानी कि जिस एज को आपने ये भेज रहे हैं उससे ये डेट, जेंडर मेल फीमेल। इसके बाद अपना डोमिसाइल लिख देना है, सीएनएससी नंबर लिख देना है,
सेल नो लिखना है, रिलीजन लिखना है, कौन सा मुस्लिम गैर मुस्लिम, ये आपने यहाँ पर मुस्लिम सेलेक्ट कर लेना है। ईमेल अपने लिखनी है, व्हाट्सअप नंबर लिखना है। इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर उन्होंने मांगी है, जिस एजुकेशन पर आप अप्लाई कर रहे हो, जिस डिग्री पर आप अप्लाई कर रहे हो, जिस असामी पर आप अप्लाई कर रहे हो, उसके सामने उसकी डिग्री लिखी हुई है, आप उस हिसाब से यहाँ पर आपने फिलिंग करनी है। इसके बाद आपने डिग्री एग्जामिनेशन लिखनी है, पासिंग वेयर, किस साल में आपने पास की थी, यूनिवर्सिटी या बोर्ड, जिस यूनिवर्सिटी या बोर्ड से क्लियर की थी वो लिखना है, क्लास डिवीजन आपकी डिवीजन कितनी है। इसके बाद जी हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर डिप्लोमा सर्टिफिकेट, उन्होंने अगर आपके पास कोई डिप्लोमा है तो आपने वो भी यहाँ पर लिख देना, करना ही है तो इसको स्किप कर देना, ठीक है जी। इसके बाद ये एक्सपीरियंस, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो ठीक है, नहीं है तो यहाँ पर इसको भी स्किप कर देना है, ठीक है जी। इसके बाद टोटल एक्सपीरियंस इन वेयर, आपका एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर लिख देना। उसके बाद जी उन्होंने टोटल अटैच एडिशनल शीट इफ यू नीड, एड्रेस आपने लिखना है, पोस्टल आपने जो आपका पोस्टल एड्रेस है वो आपने लिखना है। इसके बाद आपका जो परमानेंट एड्रेस है आपने वो इस पर लिख देना है। इसके बाद जी हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर नीचे नीचे बिल्कुल आ जाता है, यहाँ पर आपने सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट्स हैं जो आपने सिग्नेचर करने अपने तमाम एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के बाद आपने अपने डॉक्यूमेंट्स लगा देने, अपनी कॉपीज लगा देनी है जो आपकी एजुकेशनल हैं, और एजुकेशनल जो आपकी जो सन्नत है या आपकी जो डिग्री है आपने वो लगा देनी है, और इसके साथ साथ आपने अपनी CNSE कॉपी लगानी है, ठीक है जी। और इसके एप्लीकेशन फॉर्म भी इसके साथ अटैच करना है तो आपने इसको भेज देना है, ठीक है जी। ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल यूट्यूब चैनल वकास मदरी जॉब्स को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि डेली बेसिस में आपको जो गवर्नमेंट जॉब्स, प्राइवेट जॉब्स और उसके साथ साथ ऑनलाइन वर्क के रिलेटेड जो भी मैं वीडियो शेयर करूँ सबसे पहले आप उस पर अप्लाई कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।